कनाडा वीजा ट्रेंड एंड प्रोसेसिंग टाइम। प्रोसेसिंग टाइम देखो जी, मैं आपको सीधी सी बात बता दूं कि आपने कब फाइल लगाई और आपका वीजा कब आएगा, ठीक है। प्रोसेसिंग टाइम टूरिस्ट विजिटर वीजे का मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं। आज की डेट में ऑनलाइन जो हमें प्रोसेसिंग टाइम शो किया जाता है वो 27 डेज है, बट इन फील्ड में एक्चुअल में इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। हमारे पास जो वीजास आते हैं, रिजल्ट्स आते हैं, जो हमारे साथ डिस्कस करते हैं क्लाइंट्स, 15-15 दिन हार्डली लगते हैं। 15-20 दिनों में आपका जो वीजा है वो आ जाता है जी, विजिटर टूरिस्ट वीजा, ठीक है। जो फ्रेश एप्लीकेंट होते हैं उनको एक हफ्ता ज्यादा लग जाता है, क्योंकि उनको बायोमेट्रिक भी होने होते हैं, सो दैट्स वाई उनको एक हफ्ता ज्यादा लग जाता है। जो रिफ्यूज्ड एप्लीकेंट होते हैं उनकी सेम डे ही प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है। सो आप भी ऐसे चाहते हो अपना वीजा लेना, तो वीजा ट्रेंड क्या चल रहा है, कितने दिनों में आपका वीजा है ये बता दिया। और पासपोर्ट को कितने टाइम लगता है, 25 दिन लगते हैं जी पासपोर्ट स्टैंपिंग को। अपनी जो ट्रैवल होती है जाने की टिकट, उसके अकॉर्डिंगली ही आपने बुक करनी है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपने टिकट बुक कर ले बट आपका पासपोर्ट अभी तक स्टैंप होकर आपके पास ना आया हो, ठीक है जी। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि जी वीजा ट्रेंड क्या है, मतलब कि कौन सी एप्लीकेशंस को आज की डेट में वीजा मिल रहा है। सीधी सी बात, वीजा ट्रेंड अच्छा है, बट अच्छा इन द सेंस किसके लिए है, ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि 10 अच्छी एप्लीकेशंस लग रही हैं, तो उसमें मैं कहूँ कि 8 से 9 एप्लीकेशंस ही अप्रूव होती हैं। एक या दो एप्लीकेशन फिर भी अच्छी वाली रिफ्यूज हो जाती हैं। अब अच्छी एप्लीकेशन इन द सेंस क्या होती है कि आपके पास अच्छे फंड है, आपका जॉब बिजनेस अच्छा है, आपके पास अच्छी स्टेटमेंट है, आपके पास जो है इन्विटेशन है, या फिर आप होटल बुकिंग पे जा रहे हो, या फिर जो भी चीज है आपका वो पर्पस आपका स्ट्रांग है, ठीक है जी। उसके बाद आपकी टाइज टू इंडिया स्ट्रांग है, सिग्निफिकेंट फैमिली टाइज आपकी इंडिया टू स्ट्रांग होनी चाहिए। सो ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपने एक चीज को भी मिस कर दिया, उसी के ऊपर आपकी रिफ्यूजल जो आना तय हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास फंड अच्छे हैं, ठीक है, इनकम अच्छी है, और आपका पर्पस भी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, आपका बहुत सारी चीजें हैं, बट आपने टाइज टू इंडिया इतना नहीं दिखाया, तो आपका रिफ्यूजल आ जाएगा, यू डू नॉट हैव सिग्निफिकेंट फैमिली टाइज इन इंडिया, ठीक है। सो इस चीज को आपने गौर करनी है जब आपने एक फाइल लगानी है। ऐसा नहीं है कि 4 चीजें पूरी कर दी, 5वीं को आपने छोड़ दिया कि कोई बात नहीं होता इतना, ऐसा नहीं है। 5 चीजें पूरी करोगे तो आपकी एक अच्छी फाइल बनेगी, ठीक है जी। सो इसमें सारी चीजें करनी पड़ती है। फंड के मामले में आप लोग 20-20 लाख शो कर देते हो, बट इनकम साथ में शो करते नहीं। इनकम के बेसिस के ऊपर वो कह देता है कि यू डू नॉट हैव सिग्निफिकेंट या फिर सफिशिएंट इनकम, ठीक है, या फिर सफिशिएंट एसेट्स इन इंडिया। सो आपको सी रिपोर्ट लगानी है, वैल्यूएशन रिपोर्ट लगानी है, अपनी इनकम लगानी है, वाइफ की इनकम लगानी है, मदर फादर की इनकम लगानी है, तो जाकर आपकी सेटिस्फैक्टरी इनकम बनेगी। सो इस वीडियो को, यही मेरा मेन मोटिव होता है वीडियो बनाने का, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपके साथ शेयर कर पाऊं और आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीजें पता लगे। मेन चीज क्या है कि लोग लाखों रुपए देते हैं, ठीक है, बाजार में वीजा लेने के, बट लाखों रुपए का ये काम नहीं है। $100 तो इसकी ओनली एम्बेसी फीस है, $85 आपके बायोमेट्रिक है, ठीक है जी। ये कहूं कि अगर आपकी फ्रेश एप्लीकेशन है तो आपके 13-14 हजार आपकी एम्बेसी फीस लगेगी। उसके बाद सी रिपोर्ट, वैल्यूएशन रिपोर्ट्स, अगर आपकी कोई आईटीआर नहीं फिल की, वो चीजें लगाकर, और डॉक्यूमेंट्स जो है उनका खर्चा लगाकर, हमारा खर्चा लगाकर, मैं कहूँगा कि आपका ये सारा 30-40 हजार के अराउंड है जो आपका खर्चा आता है, तो आपका वीजा लग जाता है इतने में। लाखों रुपए किसी को चार्ज करने की नीड नहीं है, देने की फायदा नहीं है। वी आर लाइसेंस अप्रूव्ड, वी आर एक्सपीरियंस, ठीक है, हम वीजा लेकर आते हैं। सो आपको ज्यादा खर्चा करने की बात वाली काम नहीं कर रहा है। हमारे साथ एक बार कांटेक्ट कीजिए, आपका वीजा कम पैसों में, कम टाइम में, और आपका अच्छा सक्सेस रेट आपको लेकर, वीजा लेकर हम प्रोवाइड करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, सत श्री अकाल।